अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसी हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुशहाल होंगे। जी तो फ्रेंड्स, आज एनए कोर्स हाजिर है आपकी खिदमत में दोबारा से एक नई वीडियो लेके और एक सबक आमूज वीडियो लेके। ठीक है, जिसका टॉपिक है कि मैं सोचता कुछ हूँ और कर कुछ और देता हूँ। मैं करना कुछ और चाहता हूँ लेकिन मैं करता कुछ और हूँ। मैं सोचता कुछ रहता हूँ और काम कोई और करता रहता हूँ। ठीक है, वीडियो शुरू करने से, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको याद दहानी करवाती चलूं कि जो दोस्त चैनल पे नए हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले उन्हें मिले। ठीक है, और उसका नोटिफिकेशन उन्हें मिले कि नई वीडियो आई है या अपलोड हुई है। ठीक है, वीडियो देखने के बाद जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगी और जिन लोगों ने वीडियो में से कुछ सीखा या इसमें कोई खामी देखी, कोई कमी देखी, तो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट्स तो जरूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अच्छी बात को शेयर करना सदका जारिया होता है और हम सबको एक अच्छी बात जो है वो शेयर करनी चाहिए। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है जी, मैं सोचता कुछ हूँ और मैं करता कुछ और हूँ। ठीक है, ये मसला आजकल बहुत ही कॉमन हो चुका है। किसी भी महफिल के लोगों से जब ये बात की जाती है या डिस्कस होता है इस मसले पे या इस टॉपिक पे जब बात होती है, तो वो कुछ ऐसे ही सवाल और जवाब करेंगे। इस तरह के ही सवालात और जवाबात सामने आएंगे। मैं काम कुछ करता हूँ और मैं सोचता कुछ हूँ। मेरी थॉट्स मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं सोचना नहीं चाहता लेकिन मेरा दिमाग जो है वो सोचता रहता है। मैं जिस चीज को भूलना चाहता हूँ वही चीज बार बार मेरा दिमाग जो है उन्हें रिपीट करता है और वही मेरी थॉट्स बनी होती हैं। ठीक है, वही मेरे दिमाग में चलती रहती हैं। अच्छा तो दोस्तों बताएं, ऐसा क्यों होता है? क्यों ऐसा होता है कि जो चीज हम नहीं करना चाहते, जिस सोच से, जिन थिंकिंग से हम जान छुड़वाना चाहते हैं, जिन थिंकिंग को हम नहीं सोचना चाहते, हम रिलैक्स करना चाहते हैं, अपने माइंड को रिलैक्स रखना चाहते हैं, लेकिन वही थॉट्स, वही थिंकिंग जो होती है हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। दरअसल हम जब किसी भी चीज पर फोकस कर लेते हैं, जिस थॉट्स पर हम कंसंट्रेट कर लेते हैं, वो थॉट्स हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, वो ही हमारे ख्यालात में चलती हैं। बेशक आप ये कहते रहें कि मैं अब इसके मतलब नहीं सोचूंगा, मैं इसके मतलब ये चीज जो है अपने दिमाग में नहीं लेके आऊंगा, मैं नहीं थिंक करूंगा, मैं रिलैक्स रहूंगा, लेकिन होता क्या है कि असल में आप ये बात खुद को समझाते समझाते सोच तो फिर वही बात रही होती है। आपका फोकस, आपका कंसंट्रेट फिर भी उसी बात पे होता है कि मैं इस बात को नहीं सोचूंगा, मैं इस बात को नहीं करूंगा, मैं इस बात के मतलब थिंक नहीं करूंगा, मैं रिलैक्स रहूंगा। लेकिन ऐसा ही कर रहे होते हैं ना कहने के बावजूद। आप ना कहने के बावजूद फिर भी वैसा ही कर रहे होते हैं, उसी को सोच रहे होते हैं, उसी को फोकस कर रहे होते हैं, उसी के मतलब आप लोग अपने दिमाग को चला रहे होते हैं। ठीक है, इसके बरक्स अगर आप इस तरह से करें कि बजाय इसके कि आप ये सोचें कि मैं इस चीज को नहीं सोचूंगा, मैं इसके मतलब बात नहीं करूंगा, मैं इस तरह से नहीं करूंगा, आप ये सोचने की बजाय आप अपने आप को किसी दूसरे काम में बिजी कर लें। और उस काम में बिजी होने का मतलब ये है कि आप उसमें बिजी हो, उसके मतलब सोचें। जब उस पे काम करें तो फिर उस पे फोकस हो, आपका पूरा कंसंट्रेट उसी काम पे हो, ना कि अपनी पुरानी जो थॉट्स हैं, पुरानी जो थिंक है, जो आप जिस चीज से आप जान छुड़ाना चाह रहे हैं, अगर कोई दूसरा काम करते भी आपका फोकस उसी बात की तरफ रहना है तो फिर आपको किसी दूसरे काम में मसरूफ होने का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो बेहतर है कि जब आप कोई दूसरा काम करें या किसी दूसरे काम को शुरू करें और उसमें बिजी होने की कोशिश करें, तो अपना फोकस, अपना पूरा कंसंट्रेट उसी काम पर ही रखें, ना कि अपनी दूसरी बात को सोचें या दूसरी तरफ जाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पानी पी रहे हैं तो आपका पूरे का पूरा कंसंट्रेट फोकस ग्लास में होना चाहिए। पानी किस तरह का है, पानी का जायका क्या है, पानी का टेस्ट क्या है, उसको कितने किस तरह से आप पिएंगे और कितने वक्फे में पिएंगे, बैठ के पिएंगे, आपका पूरा फोकस पानी में होना चाहिए। ना कि पानी पीते पीते आप खुद ये बात भूल जाएं कि पानी किस तरह से पीना था और इसका टेस्ट क्या है, इसकी लज्जत क्या है। ठीक है, आप उस चीज को ना फील ना करें। पानी पीने का मकसद है कि आप उसे महसूस करें कि आप ये पानी पी रहे हैं। और खाने का मतलब है, अगर आप कोई चीज खा रहे हैं तो आपका पूरा कंसंट्रेट, पूरी आपकी जो फोकस है, पूरी जो आपकी अटेंशन है खाने में होनी चाहिए, ताकि आप खाने की लज्जत को महसूस कर सकें। ठीक है,
चाय पी रहे हैं तो आप उसको उस पे फोकस रखें कि चाय का टेस्ट क्या है, ना कि आप चाय पीते आप मौजूद तो अपनी स्पेस में है लेकिन आपका जो माइंड लेवल है वो आपकी स्पेस पे नहीं है, वो अपने ख्यालों में अपनी सोचों में कहीं और ही पहुंचा हो। इस तरह से आप किसी भी थॉट से छुटकारा नहीं पा सकते, किसी तरह से भी आपसे आपकी थिंकिंग जो होंगी वो कभी भी दूर नहीं हो पाएंगी। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देती चलती हूँ कि आप प्रैक्टिस किस तरह से इस काम की कर सकते हैं। हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत ही प्यारा तोहफा है नमाज। नमाज दिन में हम 5 मरतबा पढ़ते हैं। अक्सर जिन लोगों की ये आदत होती है कि वो सोचते कुछ हैं करते कुछ हैं, या तो उनके ऊपर काम का बहुत ज्यादा बर्डन होता है या फिर उनका जो थिंकिंग लेवल होता है इस तरह का होता है कि वो कोई भी चीज देख लें या किसी चीज के मतलब वो सोच लें तो फिर उनका पूरा फोकस उस पे होता है और उसके अलावा वो काम कुछ भी कर रहे हैं वो उसी के मतलब सोचते जाते हैं। जैसे कुछ लोग जो होते हैं नेगेटिव बातों को भूल नहीं पाते, या कुछ लोग जो होते हैं खुशी की बातों को भूल नहीं पाते। ये मैं फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ कि जब उन्हें बताया जाए कि फलां दिन हमारी फलां जगह पे हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं तो वो फिर उसी के मतलब सोचते जाते हैं, हालांकि वो सोचना नहीं चाह रहे होते, दिमाग थक चुका होता है उसको थिंक कर करके, लेकिन वो फिर भी उसी के मतलब सोचते हैं एक्साइटमेंट में। और कुछ लोग ऐसे होते हैं नेगेटिव चीजों को जब सोचते हैं तो फिर सोचते ही चले जाते हैं, उनसे जितनी मर्जी जान छुड़ाएं। ऐसा करने से बाज औकात तो बाज ऐसे लोग होते हैं जिनको ब्लड प्रेशर का भी मसला हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए अपना जो फोकस होता है वो अपने उस काम की तरफ रखना चाहिए जो काम आप कर रहे हैं। बात कर रहे थे हम लोग नमाज की। नमाज हम दिन में 5 मरतबा पढ़ते हैं और 5 दफा हमारी प्रैक्टिस हो सकती है कि हम किस तरह से अपनी थॉट से जान छुड़ा सकते हैं। ठीक है, यानी जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेट, पूरा जो हमारा फोकस है नमाज में होना चाहिए। ठीक है, नमाज में फोकस कैसे होना चाहिए? अब आप कहेंगे कि पानी पीते हुए फोकस होना चाहिए तो नमाज में कैसे फोकस होना? नमाज में फोकस इस तरह होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। देखिए, हम मुसलमान हैं और बहुत सारी चीजें ये बेशक अरेबिक में है लेकिन हम उन्हें समझते हैं। ठीक है, वो अल्लाह ताला एक है, वो वहदहु ला शरीक है। आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि अल्लाह ताला एक है, वो वहदहु ला शरीक है, मैं नमाज खालिस उसके लिए पढ़ रहा हूँ, उसकी रजा के लिए पढ़ रहा हूँ। और अगर मुमकिन हो, अगर आप मीनिंग के साथ नमाज को जानते हैं या समझते हैं तो फिर नमाज पढ़ते हुए जो अल्फाज आप अरेबिक में अदा कर रहे होते हैं उन्हीं अल्फाज को आप अपने माइंड में थिंक करें कि आप किन अल्फाज के साथ अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, अल्लाह ताला की हम दो सना बयान कर रहे हैं, अल्लाह ताला को किस तरह से आप मुखातिब कर रहे हैं। ठीक है, उन अल्फाज को अपने माइंड में रखें और अरबिक के जो अल्फाज हैं उनको इस तरह से अदा करें कि उनके जो मीनिंग्स हैं वो भी आपके माइंड में आते जाएं। और जब आप इस तरह करेंगे तो फिर आपको एक हकीकी सुकून और इत्मीनान मिलेगा, हकीकी सुकून आपको आएगा कि आपने क्या अल्फाज अदा किए हैं, पूरा कॉन्सेंट्रेट आपका उस पे होगा। ठीक है, और ये आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी उस चीज को नमाज के ऊपर पूरा फोकस करने की, या जो काम आप कर रहे होते हैं उसके ऊपर पूरा फोकस करने की। जब ये एक्सरसाइज आप दिन में 5 मरतबा करेंगे तो यकीनन आप खुद में बहुत जल्द चेंज पाएंगे कि आप जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर आपका मुकम्मल पूरे का पूरा आपका फोकस होगा और इंशाल्लाह आप बहुत जल्द अपनी जो माइंड थॉट्स हैं उनको कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। जी तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो को देख के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।